हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। है ना, कर रहे हैं ना सब आप लोग पढ़ाई। तो मैं आज आपको क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी का पार्ट 1 ऊँट चला, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। यह एक कविता है जो कि एक ऊँट के बारे में लिखी गई है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। तो उसकी गर्दन भी ऊंची होती है और उसकी पीठ भी ऊंची होती है, तो वो इसीलिए हिलता डुलता चलता है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब तक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो ये ऊंट के बारे में कविता है, आप इसको लर्न करेंगे अच्छे से, ठीक है। और सुंदर सुंदर आपकी कॉपी में भी लिखनी है और ऊंट का भी पिक्चर भी बनानी है। नेक्स्ट पेज पे है, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना, कैसी लगी कविता। अब इस कविता को अपने मन से कोई एक नाम दे दो, यहाँ पे लिख दीजिए। आप ऊपर जगह दी गई है, वहाँ पे लिख भी दो। तो यहाँ इस छोटी सी कविता को नाम दो और लिख दो। इस कविता को हम टंग ट्विस्टर की तरह यूज़ करते हैं, आपस में बड़े के साथ, छोटे अपने बच्चों के साथ खेलते हैं ना, उनके साथ करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। रेगिस्तान, नेक्स्ट है इसका रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं, नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। ऊँट कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान इन दोनों चित्रों में से कौन सी जगह है? यहाँ वाली, क्योंकि यहाँ पे तो रोड है। रेगिस्तान ये है जहाँ रेत होता है ना। तो यहाँ पे आपको ऊँट का एक छोटा सा पिक्चर बना देना है। फिर बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? देखो, एक तो रेगिस्तान में मिलती है और नंबर 2 गंगा के किनारे, नदी के किनारे, यहाँ पे आपको रेत देखने को मिल जाएगी। कितना, अब है ये कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारे कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। यहाँ पे आपको लिख देना इन तीनों ऑप्शन में से जो भी सही है। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। यहाँ पे आपको लिख देना है। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो इनका तीनों का आंसर आप लिख सकते हैं, अपनी तरफ से लिखिए। ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार। हाथी कितना मोटा? पहाड़ जितना। चींटी कितनी छोटी? चावल के दाने जितनी। नेक्स्ट है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ, यानी कि हमें सर्कल बनाना है, जो भी चीजें ऊंट से ऊंची होती हैं। तो बिजली का खंभा ऊंट से ऊंचा होता है, आम का पेड़ ऊंट से ऊंचा होता है, ठीक है। और तुम्हारी कक्षा की छत भी ऊंट से ऊंची हो सकती है, हाथी। तो इस पर सर्कल बना दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? नीचे से मतलब है कि जब खड़ा होता है तो उसके पैर बहुत लंबे होते हैं, ऊंचा होता है ना, तो उसके नीचे से क्या क्या निकल सकता है ना। गाय का डॉगी निकल सकता है, बिल्ली निकल सकती है ना, गाय का छोटा सा बच्चा भी निकल सकता है। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे? देखो, ऊंट जो है बहुत ही ऊंचा होता है ना, तो इसलिए उस पर चढ़ने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है ना। तो या तो सीढ़ी की हेल्प ले लेते हैं, या एक ऊंचे चबूतरे जैसे प्लेटफॉर्म होता है उस पे चढ़ के ही हम ऊँट पे चढ़ते हैं। फिर है ये सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। अब बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर, दादाजी। तो आपको यहाँ पे लिखना है अपनी तरफ से, ठीक है। ये आपके लिए एक्टिविटी है,
अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो और इन्हें मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो इनसे मिलते जुलते शब्द आपको इस हेल्प बॉक्स की सहायता से यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अपनी तरफ से भी एक एक शब्द यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।